बोलते थे बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन आज हम खुद बोल रहे हैं। इससे पहले भी शिक्षक भर्ती में हम आए, सरकार के सामने, आयोग के सामने रखेंगे कि उसमें सुधार हो। और पिछले 5-7 साल से 64वीं बीपीएससी से 2019 हम लड़ रहे थे, वो चीज़ हमारी आंखों के सामने वो पूरा हो रहा है। और कि ये बिहार की बात करें जहाँ तक, और बिहार से बाहर की बात करें, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पहला भर्ती आयोग है जो मेरी नज़र में, और लोगों की नज़र में जो हो, कि मेरी नज़र में अभी वर्तमान में बीपीएससी लोकतांत्रिक आयोग है। कहने के लिए तो बहुत लोग कहेंगे कुछ, लेकिन 1 साल पहले हम खुद बोलते थे बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन आज हम खुद बोल रहे हैं। इससे पहले भी शिक्षक भर्ती में हम आए थे, तो हमने उस समय भी कहा था कि परीक्षा अच्छे से कंडक्ट हो रही है, तो हम तारीफ करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर कहीं कुछ गलत हमें नज़र आएगा तो उसको भी हम सरकार के सामने, आयोग के सामने रखेंगे कि उसमें सुधार हो। और पिछले 5-7 साल से 64वीं बीपीएससी से 2019 से मैं बीपीएससी में सुधार के लिए लड़ रहा हूँ। कई बार लाठियाँ खाई, जेल भी गए, और आज खुशी इस बात की हो रही है कि जिस चीज़ के लिए हम मार खाए, पुलिस की लाठी खाए, जेल गए, और आज उस चीज़ के वजह से इतना सुधार हुआ है बीपीएससी में जितना हम लोग अपने परीक्षार्थी रहते हुए चाहते थे। तो खैर, अब तो हम परीक्षा भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए आत्मसंतुष्टि है कि जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो चीज़ हमारी आंखों के सामने वो पूरा हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा हो रही है, इससे पहले आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, आज 69th बीपीएससी पीटी हो रही है। तो हम तारीफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसको छोड़ दीजिए। आप बिहार से बाहर से जो अभ्यर्थी आए हैं उनसे जाके पूछिए। मैंने तो देखा है, खजांची रोड में सेमिनरी स्कूल पे बिहार से बाहर के अभ्यर्थी आए थे, यूपी, झारखंड, एमपी, दिल्ली, महिला अभ्यर्थी भी, पुरुष अभ्यर्थी भी। और वो लोग खुद बोल रहे हैं कि पहले बिहार में परीक्षा देने पे डर लगता था कि क्या पता परीक्षा देकर बाहर निकलेंगे और पता चला कि क्वेश्चन आउट है। जैसा कि 67वीं में लोग बाहर निकले थे और मेरे ही फेसबुक अकाउंट पे देखे थे तो पता चला था कि पेपर लीक था। लेकिन अब वो चीज़ इतिहास बन गया है, तो हम लोग को परीक्षा देने में डर नहीं लगता है, और हम बड़ी खुशी के साथ परीक्षा देने आए हैं, विश्वास के साथ कि पेपर लीक नहीं होगा, कोई धांधली सेटिंग नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है। हम भी जब परीक्षा देने बिहार से बाहर जाते थे, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर अन्य राज्यों में, तो वहाँ हमें ये सुनने को मिलता था कि आपके बिहार में तो धांधली सेटिंग होता है, पेपर पहले ही आ जाता है, एक रात पहले रटाया जाता है। तो ये सच्चाई थी, गलत नहीं था, तो हम वहाँ विरोध नहीं कर सकते थे। और यही सब वजह थी कि हमने एक मिशन अपना बना लिया था कि हम इस चीज़ के खिलाफ लड़ेंगे और सुधार होना चाहिए। और संवैधानिक संस्था, जो बिहार का सबसे बड़ा भर्ती आयोग भी है, संवैधानिक संस्था भी है बीपीएससी, जब इसमें इतना बड़ा सुधार हुआ तो आज हमें खुशी हो रही है इस बात का कि जिस चीज़ के लिए हमने त्याग किया, अपनी नौकरी तक छोड़ दिया, तो उस चीज़ के लिए हमें आज खुशी हो रही है कि कम से कम चलिए कि उस चीज़ के लिए जो त्याग किया हमने, व्यक्तिगत रूप से क्या त्याग किया वो मैं ही जानता हूँ, बाकी तो दूसरे लोग नहीं जानते हैं। और अभी जो ये बीपीएससी एक मॉडल बन गया है, और जहां तक मुझे पता चला है कि बिहार से बाहर के भी कुछ भर्ती आयोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि बीपीएससी में जो व्यवस्था लागू किया गया है क्या हम लोग लागू कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि बाहर के भर्ती आयोग भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा कि जब बिहार में बीपीएससी ये व्यवस्था लागू कर सकती है, 1 साल पहले इसका क्या इतिहास था सबको पता है, तो क्या बगल में सीएसबीसी है जो सिपाही भर्ती कल परीक्षा होनी है, फिर 7 को, फिर 15 को, क्या सीएसबीसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? क्या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा भर्ती के लिए बनाया गया है मेनली, तो वो नहीं कर सकते? बीएसएससी द्वारा नहीं किया जा सकता है? ऐसा एक ही राज्य में एक भर्ती आयोग इतने ज़्यादा अच्छा से परीक्षा कंडक्ट करवा रही है, दूसरे आयोग से नहीं हो सकता? हो सकता है। धीरे धीरे इच्छा शक्ति चाहिए। और जब तक जो बीपीएससी मॉडल बन गया है, तो बीपीएससी मॉडल को आपको, सीएसबीसी को और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को, बीएसएससी को, तमाम भर्ती आयोग को बिहार में कम से कम लागू करना पड़ेगा। और जब तक ये लागू नहीं होगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और कल सीएसबीसी के द्वारा सिपाही भर्ती की परीक्षा होनी है, और आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं अलग अलग जिला में। हम 4 साल पहले से ये बात बोलते रहे थे कि इस तरह से सिपाही बहाली में धांधली होती है, सेटिंग होती है, तो लोगों को लगता था कि नेता बनने के लिए बोल रहा है। बीपीएससी में भी जब बोलते थे तो लोगों को लगता था नेता बनने के लिए बोल रहा है। लेकिन पिछले साल से जब सुधार होना शुरू हुआ, जांच हुआ, बहुत लोग पकड़े गए, तो पता चला कि सही बात है। आज हम बिहार सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, बिहार पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हम लोग सोशल साइट्स पे भी कुछ लिख रहे हैं तो उस पर सरकार संज्ञान लेती है और कार्रवाई भी होती है। और अभी सिपाही भर्ती में देखिए बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, जैमर, ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी और भी जो डिवाइस होता है सेटिंग का, वो सबको लेके बहुत लोग पकड़े गए हैं। तो ये खुशी की बात है। लेकिन अभी भी सिपाही भर्ती में सेंटर मैनेज की बात आ रही है। हम बार बार ये कहते रहे हैं कि गिरिडीह जिला में सेंटर नहीं दीजिए, लेकिन सीएसबीसी को पता नहीं क्या मनमानी करनी है
गिरिडीह जिला में सेंटर देते हैं। बीपीएससी से भी हम लोग पहले मांग करते थे कि बहुत दूर सेंटर नहीं दीजिए और गिरिडीह जिला में भी नहीं दीजिए, गिरिडीह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए। आज आप देखिए गिरिडीह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर है, 2-4-10 लोगों का दूर भी हो गया है, वो किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन सब लोगों का सेंटर गिरिडीह जिला के अगल बगल। आज किसी को परीक्षा देने जाने आने में कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन सीएसबीसी मनमानी कर रही है और गिरिडीह जिला में सेंटर दिया गया है, और जिसके वजह से आज अभ्यर्थियों को ये विश्वास नहीं है कि परीक्षा सही से कंडक्ट होगा। अभी सेंटर मैनेज की बात आ रही है कि चीट पुर्जा पहुंचाया जाएगा 1 घंटे बाद। मैं सिपाही भर्ती की बात कर रहा हूं, तो सीएसबीसी को कम से कम इस सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। और एक उन्हीं के बगल में एक ऑफिस है बीपीएससी, तो उसमें इतना अच्छे से कंडक्ट हो रहा है, कम से कम उनको देखना चाहिए और ये सब चीज को लागू करना चाहिए। लगातार बीपीएससी की हर तरफ तारीफ हो रही है शिक्षक भर्ती वाले के बाद, तो इसका क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसका क्रेडिट 2 आदमी को जाएगा। एक तो बीपीएससी पूरी संस्था को जाएगा, और उसमें भी स्पेशली देखिएगा तो चेयरमैन सर को जाएगा, क्योंकि किसी भी संस्था के जो हेड होते हैं, तो अगर गलती भी कुछ होगा तो उन दोषी वही होंगे, अगर अच्छा काम भी होगा तो तारीफ भी उन्हीं की होगी। तो अतुल प्रसाद सर को हम सबसे ज्यादा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत चेयरमैन आए, हम लोग बहुत बार प्रयास किए उनसे मिलने का, लेकिन वो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, मिलना नहीं चाहते थे। अभी भी आप देखिए बीपीएसएससी जो दरोगा बहाली के लिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, सीएसबीसी, बीएसएससी, इनके चेयरमैन नहीं मिलते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई हम सुधार के लिए आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, उस चीज को आप रोक दीजिए पहले की गड़बड़ी ना हो, लेकिन वो लोग नहीं मिलना चाहते हैं। तो खैर उनकी मर्जी, लेकिन अतुल प्रसाद सर ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही उनके साथ जितने भी है, चाहे यहाँ के सचिव महोदय हो, परीक्षा नियंत्रक हो, और भी जो पदाधिकारी गण है, कर्मचारी हैं जो इन ड्यूटी में लगे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से भी हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर सरकार साथ नहीं देगी तो कोई भर्ती आयोग अपने मन से कहां से काम कर पाएगी। तो इसलिए सरकार को भी और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देते हैं। साथ में नीतीश कुमार जी से मांग भी कर रहे हैं कि हम लोग आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बंगला गाड़ी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं और धांधली सेटिंग रोकने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आप कीजिएगा वो सब चीज तो आप ही की तारीफ होगी। आज बिहार से बाहर के लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बिहार की छवि अच्छी बन रही है, बाहर जाकर भी वो बोलेंगे कि बिहार में अच्छे से एग्जाम दे के आए, लेकिन वही जब कल